अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y क्यूब है, आपके पास x इक्वल्स टू 32 है, y इक्वल्स टू 2 है और आपको फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि x एंड y को कनेक्ट करेगी। तो जब भी आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें गिवन होती हैं तो पहले वहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं और जब है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आपको कौन सा साइन लगाते हैं, ये उन्होंने आपको कौन सा बोला है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y क्यूब। मीन्स कि अगर आप x को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास y भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उस तरह से इक्वेशन बना लेनी है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y का क्यूब। नेक्स्ट में हमने ये वाला साइन हटा के इक्वालिटी लगा देनी होती है और यहाँ पे हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो कि होता है k। तो आपने कर लेना है x इक्वल्स टू k y क्यूब। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखें तो आपके पास x क्या है 32, तो x की जगह पे आपने पुट कर लेना है 32, k आपके पास एज इट इज आ जाएगा, y आपके पास क्या गिवन है 2, तो y की जगह पे आपने 2 कर लेना है। अब यहाँ पे देखें तो 2 के ऊपर क्यूब भी है, तो हम ये वाला 2 का क्यूब फाइंड करेंगे। क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, उस नंबर को उसके साथ उतनी मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 को 2 के साथ कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करना है, 3 मरतबा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ पे आ गया 8। हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि तो ये वाला जो इसके साथ 8 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको आपने दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर लेना, क्योंकि एक चीज़ जो एक जगह मल्टीप्लाई होती है दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाएगी। अगर एक जगह डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, एक जगह प्लस है तो दूसरी जगह जाके माइनस, और अगर एक जगह माइनस है तो दूसरी जगह उसने जाके प्लस हो जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, हमें यहाँ पे खाली के चाहिए, तो ये इसके साथ एक्स्ट्रा था इसलिए हमने इसको दूसरी तरफ भेज दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो 32 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो के हमारे पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि x एंड y को कनेक्ट करी हो, तो वो हमेशा हमने इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर लेनी होती है, तो हमारे यहाँ इसका आंसर आ जाता है। तो k के आपने x को एज इट इज रख देना है कि आपके पास क्या है 4, तो k की जगह पे आपने 4 को पुट कर लेना है, y क्यूब एज इट इज आ जाएगा, तो ये आपके पास आपकी इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, उसमें आपको उन्होंने बोला है कि हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू जब y है हमारे पास 6 है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू k y क्यूब, तो हमें x फाइंड करना है जबकि y 6 है। यहाँ पे देखें 6 का क्यूब क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6, तो आपके पास हो गया 216, और ये वाला 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x आपके पास आ जाएगा 864। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ y, जब कि x हमारे पास है 108, तो x की जगह पे 108 आ जाएगा कि हमारे पास क्या आया था फर्स्ट पार्ट में 4, y क्यूब आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब देखें तो हमें y क्यूब वाला फाइंड करना है, तो जो उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आपने दूसरी तरफ ले जाना है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। 108 के साथ जब 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आके 27। अब देखें तो इसके ऊपर ये क्यूब लगा हुआ है, ठीक है, y के ऊपर क्यूब है और हमें खाली y फाइंड करना है। तो जब भी आपके पास क्यूब होता है और उसको हमने रिमूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, क्यूब का जो ऑपोजिट होता है ना, क्यूब का ऑपोजिट वो होता है क्यूब रूट। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ से क्यूब को खत्म किया, आपको यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब रूट लेना होगा। ठीक है, तो आपने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, यहाँ पे ये वाला क्यूब इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल होकर y अकेला हो जाएगा, और जहाँ पे आपने 27 का क्यूब रूट ले लिया तो आपके पास आ जाएगा 3। इट्स मीन के y आपके पास आ गया है 3। फोर्थ पार्ट में आपको फाइंड करना है ग्राफ ऑफ x अगेंस्ट y क्यूब। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन ले लेनी है और आपने अपनी मर्जी की वैल्यूज ले लेनी है। ये वाली वैल्यूज आपको चेंज करते जाना है और ये वाली आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, मैंने जो एक्सरसाइज 1A है उसकी वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने आपको डिटेल में ग्राफ के बारे में बताया, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इसकी वैल्यूज को चेंज करते जाना है, एक बार 0 1 2 1 3 कर लें और आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। x इक्वल्स टू के वाई का क्यूब, x की जगह पे आपको फाइंड करना है, y की जगह पे हमने क्या पुट किया 0, और आपके पास k क्या आया था 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। x इक्वल्स टू 4 टाइम्स 0 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ गया 0। नेक्स्ट आप y की जगह पे 1 पुट कर लें, y की जगह पे 1 और k की जगह पे तो आपने 4 ही पुट करते जाना है। 1 का क्यूब आप लेंगे तो आपके पास अगेन 1 आ जाएगा, तो 1 टाइम 4 इज 4, तो इट्स मीन कि आपके पास y 4 आ गया। नेक्स्ट आपने यहाँ पे 2 को पुट कर लेना है, तो जब आप यहाँ पे 2 को पुट करेंगे 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 4 सा क्या हो जाएगा आपके पास 32। अगेन आपने y की जगह पे 3 पुट करना है, यहाँ पे आ जाएगा 3 4, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x आ जाएगा 108। तो इस तरह से आप यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट 4 वैल्यूज ले ली है। अब देखें तो आपके पास ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब आपने इसमें से ग्राफ बनाना है, तो ये जो मेरे पास हमारे नीचे वाला एक्सिस था वो वाला मैंने y वाली वैल्यूज ले ली है, जो कि मैंने खुद यहाँ से 0 1 2 1 पुट की थी, और ये वाली मैंने x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली है। अब हमें यहाँ पे वो वाले पॉइंट को
मार्क करते जाना है जहाँ पे। अच्छा, एक और बात ये कि आपने इसमें स्केल का जो डिफरेंस है वो आपने कांस्टेंट रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने 5 का डिफरेंस लिया, यहाँ पे मैंने 1 का लिया। तो अब देखें सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 एंड 0, तो वो कहाँ पे है, जहाँ पे x और 0 हो, y भी 0 हो, तो वो आपके पास यहाँ पे पॉइंट है। नेक्स्ट है 1 एंड 4, इट्स मीन कि आपके पास जो y है वो 1 है और x 4 है। y 1 है, इसको 1 को ऊपर लेके जाएं जहाँ तक आपके पास x 4 आ जाएगा, तो वो आपके पास यहाँ कहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 2 पे 32, तो इसी तरह से आप इसको अगेन ऊपर लेके जाएंगे वहाँ तक जहाँ पे आपके पास 32 आ जाएगा, तो वो पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हमें 3 पे फाइंड करना है 108, तो वो आपके पास काफ़ी दूर चला जाएगा, तो इसलिए मैंने उस वाले को नहीं किया। तो आप बेशक इस वाले को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, पहले 3 को बेशक ड्रॉ कर लें। और अगर आप कोई और वैल्यू पुट करते हैं जिसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इतनी बड़ी वैल्यूज़ नहीं आ रही, तो आप 4-5 वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, तो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको उन्होंने बोला है कि अगर जी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डब्ल्यू के, जबकि जी आपके पास 4 है, डब्ल्यू 8 है, यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट फिर हमें उनको इक्वेशन बतानी है जो डब्ल्यू एंड जी को ज्वाइन करेगी। तो आपके पास क्या है, जी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डब्ल्यू है, जी स्क्वायर इक्वल्स टू के डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, ये वाला साइन इक्वल्स में हो जाएगा। यहाँ पे आपने कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करवा लिया। जी आपके पास क्या है 4, तो आपने यहाँ पे जी की जगह पे 4 को पुट कर लेना है और डब्ल्यू की जगह पे आपने 8 को पुट कर लेना है। जी की जगह पे 4 को पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इक्वल्स टू के, डब्ल्यू क्या है 8, 16 इक्वल्स टू के 8। अब ये वाला 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके डिवाइड कर लें क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ के चाहिए। तो ये जब वहाँ डिवाइड हो जाएगा तो के हमारे पास आ गया है 2। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, इक्वेशन कनेक्टिंग डब्ल्यू एंड जी, तो वो आपने इस वाली वैल्यू में के की जगह पे 2 पुट कर लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डब्ल्यू। नेक्स्ट है इसका पार्ट 2, इसमें आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ जी, जबकि डब्ल्यू आपके पास है 18। तो जी स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, 2 एज इट इज़ आ जाएगा और डब्ल्यू आपके पास क्या है 18, तो आपने इसकी जगह पे 18 को पुट कर लेना है। 2 टाइम्स 18 करेंगे तो 36 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखें तो स्क्वायर है, स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेना है क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है इसको हमने खत्म करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू, जब आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो ये आपके पास आ जाएगा 6। अगेन हमें फाइंड करनी है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू व्हेन जी इक्वल्स टू 5, तो अपने जी की जगह पे 5 को पुट कर लेना है, डब्ल्यू एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन देखें तो 5 के ऊपर स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 25 इक्वल्स टू 2 डब्ल्यू। ये वाला आप देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें यहाँ पे खाली डब्ल्यू चाहिए, तो इसको 2 को यहाँ जाके डिवाइड कर लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.5 इक्वल्स टू डब्ल्यू। नेक्स्ट हमें इसका ग्राफ फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपने उसी तरह से करना है जो आपके पास इक्वेशन है जी इक्वल्स टू 2 डब्ल्यू, जो आपके पास के वाली थी, इसमें आपने यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यूज़ को चेंज करते जाना है, कोरिस्पॉन्डिंग जी की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आपने उसको प्लॉट करते जाना। अगेन मैंने यहाँ पे जब डब्ल्यू की जगह पे आप को पुट करेंगे तो देखें यहाँ पे आपके पास डब्ल्यू है, डब्ल्यू की जगह 0 को पुट करें, 2 zeros are 0, यहाँ पे स्क्वायर है तो आपने यहाँ पे जी की वैल्यू चाहिए, तो आपने दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 0। इट्स मीन कि जब डब्ल्यू 0 है तो आपके पास जी भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट डब्ल्यू को 1 पुट करके चेक कर लें, डब्ल्यू की जगह पे 1, 2 टाइम्स 1 इज 2। अगेन आपने यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है, तो जी आपके पास आ जाएगा 1.41। इट्स मीन कि जब डब्ल्यू 1 है तो जी है आपके पास 1.41। नेक्स्ट 2 पे चेक कर लें, 2 2s are 4, जब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 4 आपके पास 2 होता है। तो ये क्या हो गया 2 and 2 ओके। जब आपने 3 को पुट किया तो 3 टाइम्स 2 इज 6। अगेन आपने जब यहाँ पे अंडर रूट लिया तो 6 का अंडर रूट लेंगे 2.4 आ जाएगा, तो आपके पास ये आ गया। अब आपने ये वाले पॉइंट पुट कर लेने हैं, इस ग्राफ में प्लॉट कर लेना है इन पॉइंट्स को। नीचे मैंने अगेन ये वाले डब्ल्यू ले लिए हैं जो 0 1 2 and 3 था, और ये वाले मैंने वो वैल्यूज़ ले लिए हैं जो मेरे पास बाद में डब्ल्यू की आ गई थी। सबसे पहले हमें वो वाला पॉइंट पुट करना है जहाँ पे आपके पास 0 and 0 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें पुट करना है 1 and 4.1। इट्स मीन कि आपके पास W1 होना चाहिए, और यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस लिया है वो मैंने 0.5 का लिया, मीन्स कि 1 1.5 2 and 2.5। इस वाले 1 को हमने वहाँ तक ऊपर लेके जाना है जहाँ तक हमारे पास यहाँ पे 1.4 हो जाए, ठीक है। तो इसको आपने ऊपर लेके जाया तो हमारे पास 1.4 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, तो वहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है। नेक्स्ट है 2 and 2, तो इस 2 को आपने वहाँ तक ऊपर लेके जाना है जहाँ पे आपको यहाँ का 2 मिल जाए, वो वाला आपने एक पॉइंट बना लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास 3 and 2.4, तो इस 3 को आपने ऊपर लेके जाना है वहाँ तक जहाँ पे 2.4 हो जाए, तो वो 2.5 से थोड़ा सा नीचे होकर वहाँ पे आपने पॉइंट बना देना है। उसके बाद सब लाइन्स को आपने ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके पास है जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x की पावर n के साथ, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू n की वैल्यू बताते जानी है, जबकि आपके पास जो y जो है, अब देखिए इसमें ना ये जो मीटर स्क्वायर है ये आपके पास यूनिट है, ठीक है, क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है ना। y मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ xm।
एक्स जो है वो आपके पास जो इसकी लेंथ है वो मीटर में गिवन है और जो आपके पास इसका एरिया है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एन की, जबकि आपके पास इसकी जो एरिया है वो वाई है और जो इसकी लेंथ है वो एक्स है, ठीक है। तो अब इसको हमने फाइंड करना, हमें क्या बोला है कि जो वाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स की पावर एन के साथ, तो उसको हमने इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट आपने इसका साइन हटा के इक्वल लगा देना है और यहाँ पे आपने के को पुट कर लेना है। अब उन्होंने किस चीज़ की बात की है, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात की है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास क्या होता है, एल मल्टीप्लाई एल, या आप इसको एल का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एरिया उन्होंने आपको कितना बताया है, वाई मीटर स्क्वायर बताया है, और लेंथ उन्होंने आपको कितनी बताई थी, एक्स बताई थी, एक्स एम टाइम्स एक्स एम। ये वाले जो हैं ये इसके यूनिट्स हैं, ठीक है। तो आपने इनको भी साथ बेशक लगाते जाए। अब ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा। लेंथ आपके पास क्या है, एक्स एम, एक्स है, और ये वाली लेंथ अगेन एक्स है, क्योंकि आपको एरिया में एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए लेंथ को लेंथ के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जब आपको एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से ये जो इनका यूनिट है इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, आपके पास अगर इक्वालिटी के दोनों साइड सेम नंबर्स हो तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वाला एम स्क्वायर, ये वाला एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया वाई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब ये वाला जो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है इसको हमने कंपेयर करना है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, ठीक है। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी है, ये वाली और ये वाली को हमने कंपेयर करना है। वो कैसे, देखें आपके पास क्या है, वाई इक्वल्स टू के एक्स एन है और ये क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट्स मीन के यहाँ पे 1 है। इट्स मीन के y इक्वल्स टू वाई कर लेंगे, k इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और ये वाला जो है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को आपने इक्वल कर लेना है। इट्स मीन के एक्स एन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास रूल है कि अगर इनकी ये वाली जो होते हैं ये इनकी बेसिस होती हैं और ये वाली इनकी पावर्स होती हैं। अगर बेसिस सेम हो, इक्वालिटी का साइन है, तो हम उनकी पावर्स को एक दूसरे के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। बेसिस सेम है, इक्वालिटी है, तो उनकी पावर्स को आप इक्वल कर लेंगे। तो इट्स मीन को इग्नोर कर लेना है और एक्स आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 2 के। तो हमने क्या किया कि हमने सिंपल पहले यहाँ से इक्वेशन फाइंड की, एरिया का फार्मूला लगाया, जो उन्होंने वैल्यूज गिवन थी वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। वो हमने पुट कर ली। एरिया आपके पास था वाई, एरिया आपके पास था वाई, लेंथ आपके पास थी एक्स, तो इसका आपके पास फार्मूला क्या होता है, एल टाइम्स एल। तो एक्स टाइम एक्स हमने किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया। फिर हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, तो जब यहाँ से ये वाले आपने यहाँ से कंपेयर किए एक्स को एक्स वाली टर्म के साथ, तो एक्स एन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो गया। अगेन हमने यहाँ पे एक रूल अप्लाई किया है कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो, इक्वालिटी है, तो इनकी पावर्स को हम इक्वल कर लेते हैं। तो अपने पावर्स को इग्नोर कर देना है और आपके पास जो इनकी एक्स एन की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 2, जो कि हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट फिर उन्होंने बोला है कि अगर पास वाई क्यूब अगर आपके पास वॉल्यूम है और उसकी लेंथ आपके पास एक्स है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, अगेन आपके पास अब ये क्यूब है, क्यूब में आपके पास क्या होता है, एल टाइम्स एल टाइम्स एल होता है, क्योंकि क्यूब आपके पास स्क्वायर की ही फॉर्म में होता है ना, तो उसकी सब साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो उसके लिए भी आपने एल टाइम्स एल कर लेना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास वॉल्यूम कितना है, वाई सेंटीमीटर क्यूब, और लेंथ आपके पास कितनी है, एक्स सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्स सेंटीमीटर क्यूब, एक्स सेंटीमीटर क्यूब, एक्स सेंटीमीटर क्यूब, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा एक्स का क्यूब, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। अगेन ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाना है, तो वाई आपके पास आ जाएगा एक्स का क्यूब। अब हमने क्या करना है, अगेन हमने इस वाली को कंपेयर करना है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ, जो कि आपके पास क्या है, वाई इक्वल्स टू के एक्स एन, और आपके पास क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अगेन आपने यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेना है, एक्स एन इक्वल्स टू एक्स 3 आ जाएगा। बेसिस सेम है तो इग्नोर हो जाएंगी, पावर्स इनकी इक्वल हो जाएंगी, तो आपके पास एन आ जाएगा 3। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके पास है कि आपके पास ये जो इक्वेशन है ये आपके पास वेरिएबल है और ये एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन है, तो हमें बताना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और हमने अपने क्वेश्चन को आंसर को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। तो हमने इसमें अब रिवर्स प्रोसेस करना है। रिवर्स प्रोसेस हम कैसे करते थे कि हमने इसको अब मतलब जैसे हमारे पास अगर है था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल इसकी जगह पे के लगाते हैं और एक्स स्क्वायर लगाते हैं। उसके बाद हम के की वैल्यू पुट करके यहाँ पे लगाते हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाता है, y इक्वल्स टू के 4। यहाँ पे मतलब के की आपने कोई भी वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है, के 4, तो इस मीन के एक्स स्क्वायर। तो इस मीन के ये जो यहाँ से आते हैं, अब हमने यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है और देखना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि नहीं है। तो अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो पहले आपने ये वाला साइन हटा के अगर इक्वालिटी या ये वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन लगा दें, इसको हटा दें, और जब आप इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन से यही आ जाएगा। तो इट्स मीन कि आपके पास y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के स्क्वायर के साथ। तो आप इसको दो मेथड्स कर सकते हैं। एक मेथड से ये कर सकते हैं कि आप इन दोनों को नंबर्स को, इन दोनों वेरिएबल्स को डिवाइड करके k जो है कांस्टेंट उसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो भी आप इस तरह से मतलब सिंपल कर सकते हैं, या आप इसका रिवर्स मेथड भी कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। x देयरफॉर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x का स्क्वायर।
नेक्स्ट है ये वाला, इसको मैंने अगेन रिवर्स प्रोसेस के साथ किया है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अंडर रूट एक्स कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे के को कॉन्स्टेंट को इंट्रोड्यूस करके वहाँ पे मैंने 3 लगा दिया और अगेन आपके पास जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया अंडर रूट एक्स के साथ। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा, y बाई अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू 3 जो आपके पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो आप उसमें अगेन नीचे ये चीज़ लिख देंगे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अंडर रूट एक्स। अगेन ये वाला मैंने फिर उसी मेथड से किया कि आपके पास ये यहाँ पे रहने दिया, ये वाला वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 5 यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगेन आपके पास ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और इसी तरह से क्यूब वाला भी हो जाएगा, क्योंकि जब ये वाला क्यूब वहाँ पे जाएगा तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और अगेन ये भी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला। फिफ्थ में उन्होंने आपको बोला है कि अगर जी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स क्यूब के साथ, जी आपके पास है 8, एक्स है आपके पास 4, तो यहाँ से हम यहाँ तक के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और नेक्स्ट से हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपके पास एक्स 9 है। तो यहाँ पे आप पुट करते जाएं, जी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स का क्यूब है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन के एज इट इज़ आ जाएगा। जी आपके पास क्या है 8 और x आपके पास क्या है 4। 4 का क्यूब आप कैसे लेते हैं, 4 टाइम्स 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स 8 64। अगेन आप देखें तो हमें यहाँ पे के चाहिए, तो ये वाला जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 64 टाइम्स 1 इज 64, तो आपके पास आ गया के इक्वल्स टू 1। अब हमें फाइंड करना है जी, जबकि आपके पास x है 9। तो अगेन अब यहाँ पे आपको जी फाइंड करना है, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा कि हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं 1 और x आपके पास क्या आया हुआ है यहाँ पे 9। ठीक है, 9 गिवन है आपको, 9 का आपको क्यूब फाइंड करना है। कैसे क्यूब फाइंड करते हैं, 9 टाइम्स 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 729। अब हमें यहाँ पे खाली चीज चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो आपने दोनों तरफ अंडर रूट इंट्रोड्यूस करवा लेना है। जेड आपके पास आ जाएगा, जब आपने इसका अंडर रूट लेना है तो जी आपके पास आ जाएगा 27। नेक्स्ट आपके पास 6 क्वेश्चन 6 में आपके पास है कि अगर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन है p माइनस 1 होल स्क्वायर के, क्यू 20 है, p 3 है, k की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है और उसके बाद हमें फाइंड करना है p जब आपके पास q है 80। तो हमें बताया गया था कि जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है p माइनस 1 का स्क्वायर के, तो हमने उसको इक्वल टू कर लिया और यहाँ पे हो गया k इंटू पी माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपके पास क्यू क्या था 20 और p क्या था 3, तो क्यू की जगह पे 20 कर लें, p की जगह पे 3 पुट कर लें। अब देखें ये वाला आपने ब्रैकेट के अंदर ही करना है। 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, ये वाला 20 एज इट इज़। हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो k हमारे पास आ गया 5। अब हम नेक्स्ट हमें यहाँ पे p को फाइंड करना है। p को फाइंड करना है जबकि क्यू आपके पास 80 है, यहाँ पे पी है सारा। अच्छा, p को हमें फाइंड करना है जबकि q आपके पास 80 है, तो q की जगह पे आपने 80 कर लेना है कि हमारे पास क्या है यहाँ पे 5, तो k की जगह पे 5 पुट कर लें। p की जगह पे आपके पास p माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये भी ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले हमने इसको इसके साथ की जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना उसको पहले आपने वहाँ ले जाके उनको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, वो यहाँ आके आपने डिवाइड कर लेना है। 80 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमारे पास आ गया 16। अब देखें तो इस वाली पूरी के ऊपर स्क्वायर है, तो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में जो जाके ये वाला स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर कैसे खत्म होता है, अंडर रूट से। तो यहाँ पे भी आपने अंडर रूट ले लिया, यहाँ पे भी अंडर रूट ले लिया, ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और p माइनस 1 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 16 था, 16 का अंडर रूट आपने लिया तो 4 आ गया। अब हमें यहाँ पे p फाइंड करना है, तो ये वाला -1 है ना, तो p के साथ यहाँ पे -1 है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि अगर एक चीज़ एक जगह माइनस है तो दूसरी तरफ जाके वो ऐड हो जाएगी। तो p को वहाँ जाके -1 को वहाँ जाके जब आप ऐड करेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा। 4 + 1 करेंगे तो 5। इट्स मीन कि आपके पास जो p की वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 5। नेक्स्ट आपके पास जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपके पास एक्स क्यूब के साथ। अगेन हमें कॉपी करना है और कंप्लीट करना है इस टेबल को। सबसे पहले आपने अगेन आपके पास क्या है, y आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स क्यूब के साथ, तो y को आपने प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल लगा लेना है। पास ये हो जाएगा y = kx का क्यूब। अब आपने यहाँ से वो वाली वैल्यूज़ देखनी है जहाँ पे दोनों गिवन है। तो आपके पास ये क्या है, x की जगह पे 6 है और y की जगह पे 648 है। x की जगह पे अब आपने x की जगह पे आपके पास क्या है 6, तो यहाँ पे x की जगह पे 6 आ जाएगा, y की जगह पे 648 आ जाएगा। 6 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 216। 6 का क्यूब कैसे होता है, 6 × 6 तो 216 आ गया। ये यहाँ पे एज इट इज़ है। k की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, ये यहाँ जाके डिवाइड होगा तो k हमारे पास आ गया 3। अब हमें यहाँ से ये वाला फाइंड करना है, ठीक है, कि जब आपके पास x3 है और y अननोन है, तो x की जगह पे आपको 3 पुट करना है, y आपके पास अननोन है और k भी तो 3 था, तो k की जगह पे 3 आ गया, x की जगह पे 3 है। फर्स्ट कॉलम में 3 का क्यूब लिया तो 27 आ गया, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो y आपके पास 81 आ गया। इट्स मीन कि यहाँ पे आ जाएगा 81। नेक्स्ट हमें ये वाला फाइंड करना है जब आपके पास x4 है, y अगेन अननोन है, तो अगेन x की जगह पे 4 को पुट करें, k की जगह पे k की वैल्यू y अननोन है, 4 का क्यूब फाइंड करेंगे, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ।
तो y की वैल्यू आ जाएगी 192। इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास आ गया 192। नेक्स्ट पे हमें x को फाइंड करना है जबकि y है 375। तो अगेन वही वाली इक्वेशन आपने यूज़ करनी है। आपको x फाइंड करना है तो इसको आपने एज इट इज रहने देना है। y है 375, y की जगह पे 375 को पुट करें। ये वाला 3 देखें पहले, इसके साथ ये वाला नंबर है ना मल्टीप्लाई हो रहा, तो आपने इसको यहाँ ले जाके डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। अब ये वाला आपके पास क्यूब है, तो मैंने आपको क्या बताया, क्यूब का अपोजिट क्या होता है, क्यूब रूट। तो आपने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेना है। यहाँ पे ये वाला तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे का ऑपोजिट होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे x अकेला हो जाएगा। जब आप इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 5। इट्स मीन कि ये आपके पास हो गया 5। नेक्स्ट इसमें हमें कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें ये वाला फाइंड करना है। इसमें आपके पास x अननोन है जबकि y है 1029। तो y की जगह पे 1029 को पुट कर लेना है कि एक जगह पे 3 आ जाएगा। x क्यूब आपने एज इट इज रहने देना है क्योंकि आपको x फाइंड करना है। अगेन ये वाला जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको वहाँ ले जाके डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 343 इक्वल्स टू x का क्यूब। अगेन आपको क्यूब रूट लेना है तो x आपके पास आ जाएगा 7। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये भी उसी तरह से 7 की तरह है। इसमें भी हमने अपना ये टेबल कंप्लीट करना है और आपके पास गिवन है कि m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है r का क्यूब के साथ। तो m को हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर दिया r का क्यूब के साथ। इसका साइन हटा के आपने इक्वल का साइन लगा देना है कि को इंट्रोड्यूस करवा लेना है। अब आपने वो कॉलम देखना है जहाँ पे दोनों वैल्यू गिवन है। r आपके पास है 1.5, m है 6.75। तो r की जगह पे आपने 1.5 को पुट कर लिया, m की जगह पे 6.75 को पुट कर लिया। यहाँ पे इसका क्यूब है। अच्छा, आपने पहले इसका क्यूब फाइंड करना है, उसके बाद आपने दूसरी तरफ ले जाके इसको डिवाइड करना है। तो जब आप 1.5 का क्यूब फाइंड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब ये देखें तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड कर लें तो k आपके पास आ जाएगा 2। तो उसके बाद अब यहाँ से हम बारी बारी फाइंड कर लेंगे। पहले ये वाला फाइंड कर लें। r आपके पास 0.2 है तो हमें m फाइंड करना है। तो r की जगह पे आपने 0.5 को पुट कर लिया, m आपको फाइंड करना है। m आप एज इट इज आ जाएगा। r की जगह पे 0.5 पुट करेंगे, k की जगह पे 2 को पुट करेंगे। 0.2 का जब आपने r की जगह पे 0.2 पुट करना है, k की जगह पे आपको 2 पुट करना है। 0.2 का क्यूब लेंगे तो 0.008 आ जाएगा। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.016। तो वो आप यहाँ पे फिल करते जाएं 0.016। नेक्स्ट हमें r फाइंड करना है जबकि m है 0.25। ठीक है, तो अब हमें r फाइंड करना है जबकि m है 0.25। तो r आपके एज इट इज आ जाएगा। m की जगह पे 0.25 को पुट करें, k की जगह पे 2 को पुट करें। जो r क्यूब है उसको एज इट इज रहने दें। ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाकर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.125 इक्वल्स टू r का क्यूब। अगेन हमें यहाँ पे सिर्फ r चाहिए, ये r क्यूब है तो आपने दोनों तरफ ले लेना है यहाँ पे क्यूब रूट। जब आपने क्यूब रूट ले लिया तो आपके पास r आ गया 0.5। तो इट्स मीन कि ये आपके पास आ गया 0.5। नेक्स्ट अब हमारे पास देखें तो r 0.7 है और हमें m फाइंड करना है। r आपके पास है 0.7, m हमें फाइंड करना है। तो m को आपने एज इट इज रहने देना है। r की जगह पे 0.7 पुट करें, k की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें। 0.7 का क्यूब लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.343 टाइम्स विद 2 करेंगे तो हमारे पास m आ गया 0.686। तो आपने यहाँ पे पुट कर लें 0.686 और आप उसके अलावा इनकी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ये वाला फाइंड करना है। यहाँ पे आपको r फाइंड करना है जबकि m है आपके पास 11.664। यहाँ पे आपने पुट करना है 11.664। और आपने एज इट इज रहने देना है। ये वाला 2 यहाँ पे k वाला आ गया था, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे r फाइंड करना है, यहाँ पे क्यूब है ना तो हमें r फाइंड करना है। क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारे पास r आ जाएगा 1.8। इट्स मीन के जो लास्ट वाला था ये भी आपके पास आ गया 1.8। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वह क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन आपके पास एक इसी तरह से गिवन है कि आपके पास एक जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसके रूट ऑफ n के। 1 आवर आफ्टर 1 आवर उसकी जो लेंथ है ना मतलब कि 1 आवर के बाद उसकी जो लेंथ है वो हो गई है 2.5। तो यहाँ से पहले हमने फाइंड कर लेनी है k की वैल्यू और फिर हमने यहाँ से इक्वेशन l एंड n को कनेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, उन्होंने क्या बोला है, l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ n। तो l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ n। उसके बाद आपने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन करके k को इंट्रोड्यूस करवा लेना है। उन्होंने क्या बोला है 1 आवर में कितना लेंथ है 2.5। तो इट्स मीन कि आपके पास जो उसका नंबर है, नंबर ऑफ आवर ये जो n है ये आपके पास 1 हो जाएंगे और लेंथ आपके पास है 2.5। तो n की जगह पे आपने 1 पुट कर लेना है, लेंथ की जगह पे 2.5 अंडर रूट 1 कर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिंपल k ही बचेगा। तो k आपके पास आ गया 2.5। तो अब हमें ये वाली इक्वेशन कनेक्ट करनी है तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे पुट कर लें l इक्वल्स टू 2.5 अंडर रूट n।
उसके बाद हमें फाइंड करनी है लेंथ आफ्टर 4 आवर्स, ठीक है। इट्स मीन कि हमें लेंथ फाइंड करनी है जबकि हमारी जो नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो एन की जगह पे आपने 4 को पुट कर लेना है कि आपके पास क्या आया था 0.2 आया था। लेंथ एज इट इज आ जाएगी, √4 लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इट्स मीन कि जो अर्थ फर्म है उसके जो 4 आवर्स के बाद लेंथ है वो आपके पास हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम उसको लगेगा कि उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर हो जाए। अगेन हमें यहाँ पे टाइम बताना है, नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं जब आपके पास लेंथ गिवन है। तो इट्स मीन कि आपको एंड फाइंड करना है नंबर ऑफ आवर्स। लेंथ आपके पास है 15, लेंथ की जगह पे 15 को पुट कर लें, के की जगह पे आपके पास आ जाएगा 2.5, √10 को आपने एज इट इज रहने देना है, 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे √ है, हमें यहाँ पे सिर्फ एन चाहिए। तो √ जैसे देखें स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने √ लेना होता है, बिल्कुल इसी तरह से √ को लेने के लिए, √ को खत्म करने के लिए भी हमें स्क्वायर लेना होगा क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे ये और ये कैंसिल होकर एन बाहर आ जाएगा अकेला, और 6 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36। तो 36 आवर फॉर एन अर्थवर्म टू ग्रो द लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। उसमें आपको उन्होंने बोला है कि आपके पास जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स स्क्वायर के, तो y को डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर कर लें, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर कर लें। डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ y when x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3 इज 32। अब उन्होंने बोला है कि एक बार हमारे पास x इक्वल्स टू 1 है, एक बार हमारे पास x इक्वल्स टू 3 है, फिर जब आप उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ तक हम करेंगे, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है कि जब हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली है तो पहले उन्होंने क्या बोला है x इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू k हो जाएगा, क्योंकि k टाइम 1 k हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला x इक्वल्स टू 3, तो अब यहाँ पे आपके पास x है, वहाँ पे आपने 3 पुट कर लेना है, 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो 9 हो जाएगा, इसमें कि y इक्वल्स टू 9 k हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला था कि इनका डिफरेंस कितना है 32, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। डिफरेंस में क्या होता है, अब देखिए ये वाली साइड नहीं ली क्योंकि ये तो y माइनस 5 हो जाएगा ना, हमने ये वाली साइड लेनी है 9k माइनस के इनका डिफरेंस है ना। डिफरेंस क्या मतलब माइनस, तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए 32 के इक्वल होना चाहिए। 9k माइनस के इक्वल्स टू 32, 9k माइनस के करेंगे तो आपके पास 8 के इक्वल्स टू 32 आ जाएगा। के फाइंड करना है, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो के आपके पास आ गया 4। तो उन सब क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती थी कि x ये है y ये है, तो हम वहाँ से k फाइंड कर लेते थे। लेकिन जहाँ भी उन्होंने हमें दोनों बार x की वैल्यू दी है, फिर उन्होंने हमें वहाँ का डिफरेंस बता दिया उन दोनों का, तो हमने वहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको फाइंड कर लिया था। अब उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू -2, तो अगेन आपने यहाँ पे x इक्वल -2 पुट करना है, y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x की जगह पे -2 पुट कर लें, वही हमें फाइंड करना है कि हमारे पास क्या आया है 4, के की जगह पे 4, x की जगह पे -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। एक और बात की, अगर आपके पास इस तरह से ब्रैकेट्स हों उनके बाहर यहाँ पे इवन नंबर है और अगर अंदर माइनस है, ठीक है, अंदर माइनस है बाहर इवन नंबर है, तो ये वाला आपके पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बाहर अंदर माइनस है और ऊपर जो वैल्यू है वो ऑड नंबर है तो ये आपके पास माइनस में ही रहेगा, ये याद रखना है। यहाँ पे ये 2 है ना, 2 इवन नंबर है तो इट्स मीन कि ये वाला जो माइनस है ये खत्म हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 4 इज 16, तो इट्स मीन कि आपके पास जो y है वो आपके पास आ जाएगा 16।